कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचेनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। व्यासपीठासीन श्री भागवत प्रसाद शास्त्री जी महाराज और हम सबके अत्यंत आदरणीय और जिनकी रस वर्षा को अभी आप सभी ने समास्वादन किया, मेरे पिता तुल्य ही श्री पूज्य चरण भागवत के देदीप्यमान भास्कर श्री ठाकुर जी महाराज, सभी कीर्तनिया उपस्थित सभी वैष्णव विप्रवृंद आदि रसिक वृंद, वृंदावन का ये अद्भुत परिवेश, ठाकुर जी की विशिष्ट सन्निधि, समय का अभाव है और कथा का भी प्रवाह चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई कथा चल रही थी और बीच कथा में हम लोग आके बोल रहे हैं, पर पूज्य चरण श्री ठाकुर जी की मधुर वाणी सुन के मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ, यहाँ बैठे किसी भी श्रोता को ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा कि कथा के प्रवाह में व्यवधान हुआ, बल्कि तरंग बढ़ गई महाराज। और उसमें और एक ज्वार भाटा आ गया, एक लहर समुद्र की और बड़ी आई। जो कुछ दूर थे उसने भी उनका स्नान करा दिया। आज धर्म सम्राट का पावन महोत्सव है। जब यज्ञ में जगह कम होती है तो जब कोई पूर्णाहुति गिरा रहा हो तो केवल उसकी कोनी का स्पर्श करने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो श्री ठाकुर जी महाराज ने कह दिया मैं उसी कोहनी में हाथ लगा ले रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात आपके मुख से निकसी, प्रहलाद का पावन चरित्र। बहुत सारे लोग भागवत सुनते हैं, बहुत सारे लोग भागवत कहते हैं, पर कुछ ही ऐसे हैं जो भागवत हो जाते हैं महाराज। प्रहलाद जी तो भागवत हो गए महाराज, वो स्वयं चलते फिरते भागवत हैं। श्री भागवत जी की कथा ये बिल्कुल सिद्धांत अद्भुत है, भक्तों का ही चरित्र है। व्यासासन पर भागवत प्रसाद जी परम विद्वान और बड़ी सहज सरल आपने आके हम सबको कहकर यहाँ इस रस में आस्वादन करने का सौभाग्य दिया। सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि जीवन में से भागवत का यही प्रसाद है
कि जीवन में से सारे विषाद की निवृत्ति हो जाए। और भागवत का क्या प्रसाद है, जब विषाद की निवृत्ति हो जाएगी तो स्वतः मन की निर्मलता प्राप्त होगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। श्री भक्त रसामृत सिंधुकार कह रहे हैं, जैसे ही अनर्थ की निवृत्ति हुई, जैसे कोई घड़ा हो कीच से भरा हुआ हो, उसे नल के नीचे धर दो, जल खोल दो तो बामे घड़ा भरतो जाएगो। पहले तुम जब बामे से पानी निकसेगो तो तुम देखोगे काली काली कीच निकसेगी, पर तुमने नल बंद नहीं कीनो तो थोड़ी देर में वही भूरो है जाएगो, वही पीरो है जाएगो, और वही फिर थोड़ा मटमेलो है जाएगो, और थोड़ी देर में लगेगो कि जो जल भीतर जा रहा था सोई जल बाहर निकसने लगो है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरे हुए ये हमारे मैले मन को भी किसी रसिक की टोंटी के नीचे ले जा कर के धर दो, जिसमें भागवत की विलक्षण धारा बह रही हो। सबसे पहले तुम्हारे हृदय के विविध प्रकार के मोह निकल जाएंगे, विविध प्रकार की वासनाएं निकल जाएंगी, विविध प्रकार के आकर्षण निकल जाएंगे, और जब वो मन का घड़ा सारे विषादों से निवृत्त हो जाएगा, तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र। भागवत का प्रसाद ही यही है कि सारे विषाद से निवृत्ति हो जाए। व्यासपीठ में भागवत प्रसाद जी बैठे हैं, आप सबके विषाद को निवृत्त कर रहे हैं। भागवत का प्रसाद आयुर्वेद में पूज्य पिताश्री महाराज, मेरे पिता तुल्य ही, तुल्य शब्द कहने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे डिग्री का फर्क आ जाए, तो तुल्य भी मैं नहीं कहूंगा, स्वयं पिता स्वरूप ही श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य चरण पिताजी महाराज जी इसमें ऐसा कह देते, आयुर्वेद में औषधि और अनुपान है। औषधि और अनुपान का अद्भुत जोड़ा है। भागवत जी तो औषधि हैं, भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात, ये तो कर्ण रसायना कथा है। एलोपैथी तो बड़ी सूखी साथी है महाराज, कहीं दर्द हो बस पानी के साथ गोली गटक जाओ और खेल खत्म महाराज। कछुआ में मजो ही ना है महाराज। वास्ते तो बेहतर ने थोड़ी सी हेमोपैथिक फिर भी ठीक है, कछु देर मोहड़ा में नेक्सो जैसे तांबुल धर लियो जावे, ऐसे हुआ को रस चुचावे मिसरीन की तरह। पर हमारे आयुर्वेद को तो क्या कहना। या समय 2 वर्षों जो कोरोना का ये काल चला, पूरे विश्व ने आयुर्वेद की सामर्थ्य का अनुभव किया है महाराज। आयुर्वेद में औषधि और अनुपान का जोड़ा है। भाई दवाई चाहिए किसके साथ ले में, बोले जे दवाई मलाई के साथ लो भैया, और जे दवाई रबड़ी के साथ लो, और जे दवाई बड़ी बड़ी स्वर्ण भस्म लेनी हो तो काय के साथ ली जाए। बोले एक काम करो, अधौते दूध को वार वार करके जब बिल्कुल अधौटो वामे मोटी मलाई पड़ जाए, वामे घोर के वाय लियो महाराज। एक बार महाराज जी बाल्यकाल में मुझे कछु एक ऐसो जुखाम सो ऐसो भयो, खांसी आयो करती, तो ज्ञान गुदरी में वो उड़िया बाबा रहते सामने, बिल्कुल बैजंती के सामने ही, बड़े आयुर्वेद के पक्के वो महापुरुष। तो पिताजी ने उनको बुला लियो, बाबा हमसे बड़ो प्रेम करते, वो आते रहते बिल्कुल सामने आमने सामने। तो वो आए और वो बोले कि जे एक दवाई लालाए दे दो 15 दिना, और 5 टाइम देनी महाराज जी, और वो देनी पेड़ा में धर के, ऐसो सफेद सो कपूर सो जैसो पाउडर हतोवा में दवाई में पुड़िया दे गए बाबा, और याय मैया सो कही याय धरियो पेड़ा में और याय खवा दियो। मैं साची कहूं 10 दिना बाद वो खांसी खत्म है गई, पर मैं खुद भी वाई के बाद खांस तो रहता, क्योंकि 4 टाइम पेड़ा खावन को मिलती जानबूझ के, अरे अभी ना ठीक वही, और 4 टाइम पेड़ा बढ़िया। ऐसा आयुर्वेद को आनंद है भैया। कोई सेठ जी लगा में शिविर की, भाई यहाँ तो आयुर्वेद की औषधि बांटी जाएंगी,
भैया बांटो, यहाँ थोड़ी सी स्वर्ण भस्म बांटी जाए, तो बोले खाली औषधि से काम थोड़ी ना चलेगो, नेक्स्ट सी रबड़ी भी साथ बंटवाओ। मैं कहूं सवरो वृंदावन बीमार है जाएगो। वह पुरिया है तो डालेंगे मोरी में, रबड़ी से बड़ी औषधि कौन सी महाराज, क्या कहना। उसको आनंद है, अनुपान की सीमा मात्रा ज्यादा होवे सो वैसो ही। ये प्रहलाद जी की कथा तो रबड़ी की तरह है, नरसिंह भगवान तो औषधि की तरह उसमें आए महाराज। ध्रुव जी की कथा तो अनुपान की तरह है, श्री हरि का पावन आगमन उसमें औषधि की तरह है। पूरे के पूरे 11 स्कंध 1 से 9 और उधर 12, 11वां और 12वां, ये सब अनुपान की तरह विद्यमान है। औषधि की तरह तो 10वें स्कंध शीर्षस्थ होकर श्री भागवत जी में सबके अंतःकरण की पावन शुद्धि कर रहा है। यही औषधि और अनुपान आपके दैहिक, बौद्धिक, आत्मिक, शारीरिक, प्रारब्धिक संपूर्ण विषाद की निवृत्ति कर देगा। ऐसा भागवत का प्रसाद आपको भागवत प्रसाद जी के द्वारा व्यासपीठ से प्राप्त हो रहा है। सबको प्रणिपात करता हूं।